हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमृत राज और स्वागत करता हूं मैं आपको द पेसिफिक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पेसिफिक एकेडमी द्वारा आपकी जो पटवारी की एग्जाम होने वाली है उसके बारे में बिल्कुल फ्री में टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में किए जा रहे हैं। अगर आपने टेस्ट दिया होगा तो पहले टेस्ट का डिस्कशन आपको यूट्यूब पे मेरे द्वारा जीके जीएस का डिस्कशन आपको मिल चुका होगा। उसी क्रम में आज हम दूसरे टेस्ट का डिस्कशन आपके सामने करने वाले हैं। आपको पता होगा टोटल जीके जीएस से आपके टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो जो टेस्ट नंबर सेकंड है उसमें जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आज उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है, हिंडोला महल कहां पे स्थित है। इसका आंसर मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा। हिंडोला महल मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? ये मांडू में स्थित है। मांडू अगर पूछ लिया जाए आपसे किस जिले में आता है, ये आपका धार जिले में आता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा हिंडोला महल कब बना था, किसके शासनकाल में, तो हुसंग शाह के शासनकाल में ये बना था। ये आपका हुसंग शाह के शासनकाल में जो धार डिस्ट्रिक्ट है वहां मांडू है, यहाँ आपका क्या बनाया गया था, हिंडोला महल बनाया गया था। यहाँ कुछ और महल है उसके बारे में बात कर लेता हूं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट महल है जहाज महल, है ना। और मांडू किस लिए फेमस है? बाज बहादुर और रानी रूपमती की जो एक तरीके से प्रेम कथा है उसके लिए मांडू बहुत ज्यादा क्या है, प्रचलित है। आगे चल के परमारों की भी राजधानी धार रह चुकी है, तो बिल्कुल याद रखेंगे हिंडोला महल कहाँ स्थित है, मांडू में स्थित है, जो धार जिले में पड़ता है। हुसंग शाह के शासन काल में ये बनवाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आप ये देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से हिंडोला महल है। अगर आप घूमने जाओगे तो बिल्कुल ये प्यारा सा दृश्य आपको वहां पे दिख जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन। इसमें जो भी क्वेश्चन आपके हैं सारे आपके व्यापम के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, वही सारे क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। आप बोलोगे इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। यही क्वेश्चन आप गलत करके आ जाओगे। इसका राइट आंसर क्या है, सभी को पता होना चाहिए, रविशंकर शुक्ल इसका जो है राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल थे। यहाँ पे आप इनकी फोटो देख सकते हो। अगर आपसे पूछ लिया जाए इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। और इनका जो टेन्योर था शुरू में, बिल्कुल आप ये समझो मात्र 2 महीने का था। ये शुरू में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे 1 नवंबर 1956 से लेकर 31 दिसंबर 1956 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है। फिर दूसरे तीसरे भगवंत राव, कैलाशनाथ काटजू और द्वारका प्रसाद में से दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे ये लोग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए तो रविशंकर शुक्ल जो है पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। चल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश इज द स्टेट बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का पूरे इंडिया में क्या नंबर है? अगर इसमें वर्तमान का पूछा जा रहा है तो आप क्या लिखोगे? 5th नंबर पे। और अगर पूछ लिया जाए 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तो किस नंबर पे आएगा बच्चे? तब आ जाएगा आपका 6 नंबर पे। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होके कौन सा एक स्टेट बना? तेलंगाना। उससे पहले मध्य प्रदेश 6ठे नंबर पे आता था 2014 से पहले। लेकिन जब वो दोनों स्टेट अलग हो गया, वर्तमान में मध्य प्रदेश की संख्या मतलब पूरे भारत में मध्य प्रदेश 5वां सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पे राज्य है। अगर एरिया के आधार पे मैं बात करूं, आप सबको पता होगा सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे एरिया के आधार पे कौन सा राज्य है? राजस्थान है। ठीक है। और अगर मैं फर्स्ट नंबर पे बात करूं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कौन सा है, तो आप सबको पता होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन के आधार पे फर्स्ट नंबर पे, एरिया के आधार पे राजस्थान फर्स्ट नंबर पे, मध्य प्रदेश एरिया के अकॉर्डिंग सेकंड नंबर पे और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपका किस नंबर पे? 5th नंबर पे। बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हैदराबाद जो 2 राज्यों अर्थात तेलंगाना एवं किसकी राजधानी है? ये पूछा जा रहा है। हैदराबाद 2 जगह की राजधानी है। तो जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि 2014 में, अगर आप डेट याद रख ले तो 2 जून याद रख लेंगे, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया स्टेट कौन सा आपका बना? ये तेलंगाना बना। तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना, दोनों की राजधानी क्या रखी गई? तो हैदराबाद। तो इसकी सही आंसर क्या होगी? हैदराबाद। बाकी आप याद रखेंगे कि अब वर्तमान में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी है। नाम क्या है इसका? अमरावती। क्या नाम है इसका? बिल्कुल याद रखेंगे, अमरावती। ये नई जो है राजधानी बनी है, नहीं तो पहले आंध्र प्रदेश और राजस्थान दोनों की राजधानी आपकी क्या थी? हैदराबाद। चल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से किस राज्य में नया रायपुर, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले देखो इसका आंसर क्या होगा, आप सबको पता है इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या रखी गई थी, रायपुर। लेकिन बिल्कुल एक न्यू प्लैंड सिटी बनाया गया है जिसका नाम क्या है, नया रायपुर, जो किसकी राजधानी होगी, छत्तीसगढ़ की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़। इसके बारे में आपको बता दूं, तो जब ये नया रायपुर बना, अभी कौन सीएम है छत्तीसगढ़ के, भूपेश बघेल, है ना। और जब ये नया रायपुर बनाई गई थी, इस समय आपके कौन थे, रमन सिंह, है ना। इन्होंने इसका नाम अटल नगर भी रखा था, क्या रखा था, अटल नगर। लेकिन फिर भूपेश बघेल आए तो इन्होंने क्या बोला कि नहीं, अटल नगर नहीं, इसका नाम अब क्या रखा जाएगा, फिर से नया रायपुर। किसकी नई राजधानी बनने वाली है, बिल्कुल याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ की नई राजधानी अब क्या होने वाली है, नया रायपुर। बिल्कुल प्लैंड सिटी ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्या है, गांधी सागर बांध का नींव का पत्थर किसके द्वारा रखा गया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी नींव की पत्थर रखी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। आपसे पूछ लिया जाएगा कब, तो याद रखेंगे 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी सागर बांध की नींव रखी थी। गांधी सागर बांध की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में ये कहां पे है, तो ये याद रखेंगे ये मंदसौर में है। कहां पे है ये, मंदसौर में। और मंदसौर में अगर पूछ ले कौन सी नदी, आप सबको पता होगी, मंदसौर में कौन सी नदी है, चंबल नदी पर है। मंदसौर में किस नदी पे है, ये बिल्कुल याद रखेंगे, चंबल नदी पे है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री द्वारा 1954 में इसकी नींव रखी गई। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कितने परसेंट वन थे, तो इसका जो राइट आंसर है याद रखेंगे 30.72। 2011 के सेंसस के अनुसार मध्य प्रदेश में जो वन थे वो 30.72% है। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है, स्वामी विवेकानंद मुख्य शिष्य थे, मतलब ये पूछा जा रहा है स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे। कैसे याद रखोगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने किसकी शुरुआत की थी, रामकृष्ण मिशन के। इसके अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु या स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे, तो रामकृष्ण मिशन के शिष्य थे। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन थी, सबको पता होना चाहिए। आंसर क्या है इसका, कल्पना चावला। क्या आंसर है, कल्पना चावला। आप एक फोटो देख सकते हो, ये हमारे सामने कल्पना चावला है। ये मुख्य रूप से भारत मूल की थी। भारत में अगर ये पूछ ले कहां से थी, ये हरियाणा से थी, बिल्कुल याद रखेंगे। लेकिन एक बहुत दुख की बात है कि इनकी स्पेस से आते हुए मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी, 2003 में इनकी मृत्यु हो गई थी स्पेस से। जब ये वापस लौट के आ रहे थे तो इनके इंजन में आग लग गया था और 2003 में इनकी मृत्यु हो गई थी। भारत की पहली महिला जो कहां गई थी, अंतरिक्ष में गई थी। चल अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, क्या पूछा जा रहा है, एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो क्या होता है कि जिससे कंटिन्यूस आपका लावा निकलता रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वोल्केनो। भारत का एकमात्र पूछा जा रहा है, तो आप याद रखेंगे बैरन द्वीप पर। ठीक है, आपको देखो एक फोटो में दिखाता रहता हूं, बैरन आइलैंड या बैरन द्वीप पे इस तरीके से आपका ये बना हुआ है, शंकु के आकार का होता है, और यहां से हमेशा लावा और क्या निकलते रहता है, वाटर वेपर। वाटर, अगर आपसे पूछे ज्वालामुखी से सबसे ज्यादा क्या निकलता है, तो लावा, और लावा क्या, लावा सबसे ज्यादा क्या निकलता है, तो वाटर वेपर निकलता है भारत का एकमात्र बैरन आइलैंड में। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ है, नाथूराम प्रेमी एक कवि एवं किस क्षेत्र में बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, तो सिंपल सा इसका आंसर है जैन धर्म के। ये बहुत बड़े अनुयायी थे और जैन क्षेत्र में भी, जैन धर्म में भी इनकी बहुत बड़ी रुचि थी, और उन्होंने इससे रिलेटेड बहुत सारे किताबें लिखे हैं। जैसे एक दिगंबर होता है, एक क्या होता है, दिगंबर, जैन धर्म में थे, और एक क्या कौन थे, श्वेतांबर। तो मुख्य रूप से आप ये समझो कि ये जब दिगंबर, मुख्य रूप से जो हमारे नाथूराम प्रेमी थे ये दिगंबर जैन थे, लेकिन इन्होंने श्वेतांबर पे भी बहुत सारा रिसर्च किया और बहुत सारे आर्टिकल उस पे पब्लिश इनके हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत की सबसे लंबी और सबसे गहरी गुफा किस पहाड़ी में स्थित है, क्या है, बोथ द लॉन्गेस्ट एंड द डीपेस्ट केव ऑफ इंडिया कहां पे, किस हिल में है, तो याद रखेंगे ये जयंतिया में है।
कहां पे है? जयंतिया में। अब आपको पता होगा, आपने साथ में सुना होगा गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया आपने साथ में सुना होगा। इस तरीके से आपके लिए एक डायग्राम लेके आया हूं मैं, कि देख सकते हैं भारत का सबसे बड़ा और सबसे गहरा केव है ये। कहां है ये? जयंतिया में है। भारत में सबसे ज्यादा जो बारिश भी होती है वो गारो, खासी, जयंतिया में होती है। ठीक है, ये कहां है? मेघालय। कहां है? तीनों के तीनों मेघालय। ये पोमिडी अगर पूछा गया, पोमुंडी, ये कहां है? तो नाम से ही लग रहा है केरल में। कहां है? केरल में। और केरल में भी अगर ये पूछ लिया जाए तो वेस्टर्न घाट में है, वेस्टर्न। ठीक है, ये तीनों मेघालय में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? किस देश में विश्व का सबसे बड़ा सैन्य दल है? मतलब सबसे बड़ी आर्मी पूरे वर्ल्ड में किस देश के पास है? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन चलिए इसका आंसर क्या है? चाइना है। और भारत से बहुत ज्यादा सैन्य दल चाइना के पास है। टोटल कितने? अप्रोक्स 21 लाख। कितने? 21 लाख। अगर इंडिया का पूछ लिया जाए तो इंडिया का 14,60,000। कितने? 14,60,000। पहले नंबर पे आता है चाइना, दूसरे पे हमारा इंडिया, और तीसरे पे आता है आपका यूएसए। यूएसए के पास 14 लाख। ठीक है, तो याद रखेंगे इंडिया के पास 14,60,000, और आप देख सकते हो चाइना के पास 21 लाख है, काफी ज्यादा है। इसमें यही पूछा गया है कि सबसे बड़ा किसके पास है, तो सबसे बड़ा आप याद रखेंगे चाइना। चल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोयना जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में है? किसकी बात हो रही है? कोयना जल विद्युत परियोजना, ये है आपका महाराष्ट्र में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा है? कोयना जल विद्युत परियोजना है। कहां है? तो महाराष्ट्र। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? संगमरमर की चट्टानें किस नदी के किनारे स्थित है? आप सभी को पता होगा, इसका आंसर आपका नर्मदा है ना। नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक से। कहां से निकलती है? अमरकंटक। और अमरकंटक में ही आपको पता होगा अनूपपुर से। कहां से? अनूपपुर। तो अनूपपुर में ही संगमरमर की चट्टानें मिलती है ना। और यहां पे ही कपिल धारा या दुग्ध धारा वाटरफॉल है। कपिल धारा जबलपुर के पास है, या दुग्ध धारा? तो इसे दुग्ध धारा वाटरफॉल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जब इससे नर्मदा नदी का पानी आता है और इसके बगल में संगमरमर की चट्टानें हैं तो बिल्कुल व्हाइट नजर आता है। इस कारण से इसे क्या बोलते हैं? दुग्ध धारा। इस तरीके से आप देख सकते हो ये नर्मदा नदी है, और ये जो चट्टानें हैं आपके सामने, ये किसकी चट्टानें? संगमरमर की चट्टान है ना। तो किस नदी के किनारे है? तो याद रखेंगे नर्मदा। और मुख्य रूप से अनूपपुर जो है, जहां से निकलती है, ओरिजिनेशन होती है, जो दुग्धारा वाटरफॉल है, वहीं पे ये पाए। चल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। बहुत इजी क्वेश्चन, सबको पता होगा। इसका आंसर है जबलपुर। मेन ब्रांच जो है वो जबलपुर पे है, और दो जो इसके खंडपीठ है, दो जो इसके खंडपीठ है, एक तो आपका इंदौर में है ना, और एक कहां है आपका? ग्वालियर में है। तो मुख्य जो है, मुख्य रूप से ये कहां है? हेड ऑफिस एक तरीके से बोल सकते हो जबलपुर में है। दो ब्रांच है इसके, एक इंदौर में, ग्वालियर में है, और भोपाल में अभी प्रस्तावित है। ठीक है, भोपाल में प्रस्तावित है, भोपाल में भी बनने की तैयार हो रही है। तो इसका आंसर जो होगा आपका क्या होगा? जबलपुर। चले नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति नहीं है? ये क्वेश्चन आपके लायक है ही नहीं। ये क्वेश्चन बिल्कुल यूपीएससी के लेवल का है। याद रखेंगे ये क्वेश्चन किस लेवल का है? यूपीएससी लेवल का है। लेकिन आपसे पूछ लिया गया, अगर आपसे नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा। इसका जो आंसर है, ये क्या आंसर? कि स्वाति तिरुमनाल, ये जो है ये त्रिमूर्ति में नहीं थे। बाकी मुत्तुस्वामी दीक्षित, त्यागराज और श्यामा शास्त्री, ये जो है कर्नाटका संगीत में त्रिमूर्ति इनको बोला जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो ये इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसके प्राप्तकर्ता को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उच्चतम नगद पुरस्कार दिया जाता है? मतलब ऐसा कौन सा मध्य प्रदेश का अवार्ड है जिसमें सबसे ज्यादा धनराशि, पैसे दिए जाते हैं? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी पुरस्कार। कितने दिए जाते हैं? इसमें दिए जाते हैं 10 लाख रुपए। सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट अमाउंट किसी पुरस्कार में दिया जाता है वो है महात्मा गांधी अवार्ड। महात्मा गांधी की 125वीं बरसी पे, है ना, 125वीं बरसी पे इस अवार्ड को सबसे पहली बार दिया गया था। तो आप देख सकते हो कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 1869 में हुआ था, है ना। 2 अक्टूबर के ये पुरस्कार
दिया जाता है। तो याद रखेंगे 10 लाख रुपए महात्मा गांधी अवार्ड पे दिया जाता है, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सबसे ज्यादा हाईएस्ट मनी है जो किसी पुरस्कार में दिया जाता है। चल, महाराष्ट्र के बाहर मराठी लोगों का सबसे अधिक संकेंद्रण या बोल सकते हो कि कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कहां है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर मध्य प्रदेश हुआ, क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश का जब विभाजन मतलब जब मध्य प्रदेश नहीं बना था तो सीपी बरार का भी क्षेत्र आता था, सीपी बरार का भी क्षेत्र आता था, और सीपी बरार की राजधानी कहां थी, नागपुर थी। और आपको पता है भाषाई आधार पे ही फजल अली कमेटी के द्वारा क्या किया गया था, सभी राज्यों को बनाया गया था। तो महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा मराठी लोग आपको कहां मिलेंगे, मध्य प्रदेश में ही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता होगा कितनी हड्डी होती है, टोटल 206 हड्डी होती है। एक डायग्राम आपको दिखा दे रहा हूं, आप देख सकते हो कि एवरेज एडल्ट में कितनी 206 होती है। लॉन्ग बोन्स 90 होती है, शॉर्ट बोन्स 28, फ्लैट बोन्स 36, सेडिमेंट बोन्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, और इरेगुलर जो बोन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 48। टोटल आप याद रखेंगे कितने होते हैं, 206 हड्डियां होती है, ये सबको पता हो। चल, अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला, इसमें आपको क्वेश्चन में फंसा सकता है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, मैं आपके सामने ऑप्शन दे रहा हूं, कौन सा, निवाड़ी। अब अगर आप बताओगे तो इसका निवाड़ी आंसर करके आ जाओगे, लेकिन बच्चे याद रखेंगे 2011 के अनुसार अगर आपसे पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, दतिया। लेकिन अगर यहाँ पे 2011 नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ ये होता है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला वर्तमान में कौन सा है, तो आप याद रखेंगे जो सबसे 52वां जो सबसे नया जिला बना है ये सबसे छोटा है, ठीक है ना। लेकिन इसमें 2011 के अनुसार पूछ रहा है तो आप क्या लगाओगे, दतिया लगाओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्या लिखा हुआ है, निम्न में से किस शहर को राजस्थान का व्हाइट सिटी कहा जाता है। पता है किसी को, बहुत इजी, पिंक सिटी तो सबको पता होता है, पिंक सिटी जयपुर को बोला जाता है ना। और अगर आपसे पूछ लिया जाए ये क्या पूछ रहा है, व्हाइट सिटी, तो व्हाइट सिटी का आंसर आपके सामने क्या है, उदयपुर। क्यों व्हाइट सिटी बोला जाता है अभी बताता हूं, देखो इस डायग्राम को, इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो आपको दिख समझ में आ जाएगा कि क्यों इसे व्हाइट सिटी है ना, क्योंकि सारी बिल्डिंगें जो है ऑलमोस्ट आपको किस कलर से दिखेगी, व्हाइट कलर की। जयपुर में आपको किस कलर से दिखेगी, पिंक कलर की, तो उसे पिंक सिटी कहा जाता है। चल, अगला क्वेश्चन बहुत इजी, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसका पता होना चाहिए आपको, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसको किसको अपॉइंट करता है ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, जिसमें एक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अभी वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे राजीव कुमार। कौन है बच्चे, राजीव। और चीफ जो हमारे सीजीआई बने हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक तरीके से बोलते हैं, ये क्या है, डीवाई चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है ना, ये याद रखेंगे, डीवाई चंद्रचूड़ जो है सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर आपसे ये पूछा जा रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार को अपॉइंट किया। चल, अगले क्वेश्चन, भोपाल किस वर्ष में मध्य प्रदेश की राजधानी बनी, 1956, है ना। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनी, 1956 में। देखो भोपाल रियासत ही अलग था, है ना, भोपाल रियासत को भी भोपाल में मिलाया, मतलब मध्य प्रदेश में मिलाया गया, और एक तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी किसको बनाया गया, भोपाल। पहले जबलपुर को बनना था, लेकिन बाद में कौन राजधानी बन गई, भोपाल। तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, उसी समय 1 नवंबर 1956 को भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बना दी गई। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल मैंने क्या बोला आपको, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 25 जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बिल्कुल कोशिश किया गया है कि यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बिल्कुल आ जाए। चलिए देखिए आखिरी क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां है, बहुत इजी क्वेश्चन, वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां है, वाशिंगटन डीसी में। ये देख सकते हैं आपके सामने की फोटो लाया हूं, ये आपका वर्ल्ड बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहां है, वाशिंगटन डीसी में। आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन इस पे नहीं पूछे गए हैं, और इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही पूछे जाएंगे। बस इसको आप रिवीजन करें, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं देखें, उसका डिटेलिंग देखें, और आप खुद समझे आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, किस सेक्शन में आपको ज्यादा मेहनत करनी है या नहीं मेहनत करनी है। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में टेस्ट दे सकते हैं। टोटल 5 टेस्ट आपके अपलोड हो चुके हैं, और कंटिन्यूअस टेस्ट में जो सेक्शन है, जैसे आपका
मैथ्स का इसका एक्सप्लेनेशन डल चुका है, डेली होता है ये। हिंदी का आपका डल चुका है, जीएस का भी पहले पेपर का मैंने डाल दिया, ये सेकंड पेपर का है, हिंदी का भी सेकंड पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। तो सारे अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। आज के लिए इतना ही रन देते हैं। थैंक यू सो मच।